नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का दृक द टारगेट में। हम लोगों ने जैसा कि कल वर्णमाला के बारे में, वर्ण के बारे में, स्वर और व्यंजन के बारे में और वर्णों की संख्या के बारे में पढ़ा था, तो आज हम लोग देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है, आज हम लोग इसको देखेंगे। तो स्वरों के वर्गीकरण की बात की जाए तो हम इसको 5 आधार पर बांट सकते हैं, जैसे समय और अवधि के आधार पर, जीभ के आधार पर, मुख के आधार पर, ओठ के आधार पर, नाक और मुंह से हवा निकलने के आधार पर। इस 5 आधारों पर जो है हम स्वरों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो अब हम लोग धीरे धीरे एक एक आधार को उठाएंगे और उसके बारे में पढ़ते हुए चले जाएंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं पहले समय और अवधि के आधार पर। तो समय और अवधि के आधार पर बात करें तो समय और अवधि के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं, हर्ष स्वर, हस स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। हस स्वर का मतलब जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगे, अर्थात एक मात्रा से कम का समय लगे, उसे हम हस स्वर कहते हैं। इसमें आपके 4 स्वर आते हैं, अ, ई, उ और री। ये 4 स्वर जो हैं ये आपके आ जाते हैं ह्रस्व में। कौन कौन से इन 4 स्वर कौन कौन से हैं, इनको आप लोगों को ध्यान देना है। 4 स्वर कौन कौन से हैं, अ है, ई है, अ है, ई है, उ है और री है। इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे। तो इसमें आपके 7 वर्ण आ जाते हैं। 7 वर्ण कौन कौन से हैं, आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए है, ऐ है, ओ है और औ है। ये 7 जो स्वर हैं ये आपके दीर्घ स्वर में आ जाते हैं। और इसके अलावा हम थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे जो आ है ये अ और अ के मिलने से, अ और अ के मिलने से आ बना है। ई, छोटी ई और छोटी ई के मिलने से बड़ी ई बनी है। छोटा ऊ और छोटा ऊ के मिलने से बड़ा ऊ बना है। इसी प्रकार से जब अ में ई मिलता है तो ए बनता है, और जब अ में ए मिलता है तो ऐ बनता है, और जब अ में उ मिलता है तो ओ बनता है, और जब अ में ओ मिलता है तो और औ बनता है। चूँकि ये चारों जो स्वर हैं ये 2 स्वरों के योग से मिलकर बन रहे हैं, इसीलिए इनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। उसके बाद अगला हम लोग आ जाते हैं प्लुप्त स्वर के बारे में। प्लुप्त स्वर क्या होता है, प्लुप्त स्वर का मतलब कि जिससे किसी स्वर का हम उच्चारण करें और बहुत लंबे समय तक उसका उच्चारण करें। जिसे हम लोग देखते हैं प्राय नाटकों में जिसे प्रयोग होता है, राम बहुत लंबे समय तक खींचकर, जिससे हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम, तो ये भी बहुत लंबे समय तक होता है। तो इसी को हम लोग प्लुप्त स्वर कहते हैं। इसमें हर्ष और दीर्घ स्वर की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है। उसके बाद हम लोग, तो इस प्रकार हम लोग देख लिए समय और अवधि के आधार पर स्वरों का विभाजन। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर के आधार पे जो है 4 स्वर आपके आ जाते हैं, अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर में आपके 7 स्वर आ जाते हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। और प्लुप्त स्वर में जिसको बहुत लंबे समय तक हम लोग खींच कर बोले वो प्लुप्त स्वर में आ जाता है। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं जीभ के आधार पे। इसके आगे हम लोग देखेंगे जीभ के आधार पे। जीभ के आधार पे हम लोग स्वरों को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो जीभ के आधार पे स्वरों को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर मतलब जिसका उच्चारण जीभ के अगले भाग से हो उसको अग्र स्वर कहते हैं। इसमें आपके जो है 5 आ जाते हैं। 5 कौन कौन से हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ,
और री, ये जो होते हैं जीभ के अगले भाग से इनका उच्चारण होता है, तो ये अग्र स्वर में आ जाते हैं। उसी प्रकार से मध्य स्वर की बात करें तो जो जीभ के मध्य भाग से जिसका उच्चारण हो उसको मध्य स्वर कहते हैं। तो इसमें आपका क्या आ जाता है, अ आ जाता है। उसी प्रकार से अगर पश्च स्वर की बात करें तो जिसका उच्चारण जीभ के पिछले भाग से हो तो वह पश्च स्वर आ जाता है। इसमें आपका कौन सा आ जाता है, आ जाता है, छोटा ऊ आ जाता है, बड़ा ऊ आ जाता है, ओ आ जाता है और औ आ जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अग्र स्वर में छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ और री। मध्य स्वर में अ, पश्च स्वर में आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आगे देख लेते हैं मुख के आधार पे। तो मुख के आधार पर बात करें तो इसको हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, समृत, अर्ध समृत, विवृत और अर्धविवृत, 4 भागों में बांटते हैं। तो पहला ये देख लेते हैं कि समृत। तो समृत में पहले समझ लें तो समृत का मतलब ये कि जिसमें जो है कि मुंह बंद रहता है, जिसका उच्चारण करने में मुंह बंद रहता है उसको हम लोग समृत कहते हैं। तो समृत में आपके 4 वर्ण आ जाते हैं। वो 4 वर्ण कौन कौन से हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। ये 5 वर्ण जो 5 स्वर जो हैं ये समृत में आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग दूसरा देख लेते हैं अर्ध समृत। तो अर्ध समृत की बात करें जिसमें मुख थोड़ा सा खुला रहे उसको अर्ध समृत करते हैं। इसमें 2 स्वर आ जाते हैं, ए तथा ओ। ए तथा ओ जो है अर्ध समृत में आ जाते हैं। विवृत, विवृत मतलब जिसमें मुंह जो है पूरा खुला रहे, जिससे हम जब आ का उच्चारण करेंगे तो मुख पूरा खुला रहता है, तो इसको विवृत कहते हैं। उसी प्रकार अगला है अर्धविवृत। अर्धविवृत में जिसमें मुख आधा खुला रहे, तो इसमें कौन कौन से स्वर आ जाते हैं, अ, ऐ और औ, अ, ए और औ। तो आइए एक बार फिर इसको देख लेते हैं। तो इसको 4 भागों में बांटते हैं मुख के आधार पे, समृत, अर्ध समृत, विवृत और अर्धविवृत। तो समृत में कौन कौन से आ जाएंगे, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। तो समृत में ये हो गए। अर्ध समृत में बात करें तो ए और ओ। विवृत में बात करें तो आ और अर्धविवृत में बात करें तो अ, ऐ और औ। ये आपके हो गए मुख के आधार पे। आइए और आगे देख लेते हैं। आगे बात करें तो होठ की स्थिति के आधार पे, तो ओष्ठ की स्थिति के आधार पे बात करें तो इसको 2 भागों में बांटते हैं, अवृत्तमुखी या अवर्तुलाकार, वर्तुलाकार या वृत्तमुखी। अवृत्तमुखी मतलब जिसका उच्चारण करने में मुख का आकार वृत्त के रूप में न हो उसको अवृत्तमुखी या अवर्तुलाकार करते हैं। तो इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं आपके, अ आएगा, आ आएगा, छोटी ई आएगी, बड़ी ई आएगी, री आएगी, ए आएगा और ऐ आएगा। और वर्तुलाकार या वृत्तमुखी जिसका उच्चारण करने पर मुख का आकार जो है वृत्त के रूप में हो जाए तो उसी को वृत्तमुखी या वर्तुलाकार कहते हैं। आइए इसमें देख लेते हैं कौन कौन से स्वर आएंगे। तो इसमें छोटा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ ये आपके आ जाएंगे होठ की स्थिति के आधार पर। एक बार आइए फिर देख लेते हैं। तो अवृत्तमुखी या अवर्तुलाकार में आपका आएगा अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए और ऐ। और वर्तुलाकार वृत्तमुखी में आएगा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। आइए और अब आगे और देख लेते हैं। आगे है नाक अथवा मुंह से हवा निकलने के आधार पे, नाक अथवा मुंह से हवा निकलने के आधार पर। इसको 2 भागों में बांट सकते हैं हम लोग। कौन कौन से, एक अनुनासिक और एक निर्नुनासिक। तो अनुनासिक क्या होता है, अनुनासिक का मतलब कि जिसका उच्चारण करें तो नाक से हवा निकले, जैसे हम बोले आ, तो ये अनुनासिक होगा, इसमें सिर्फ नाक से हवा निकल रही है। निर्नुनासिक जिसमें नाक के साथ साथ मुंह से भी हवा निकले तो उसको हम लोग निर्नुनासिक बोलते हैं। जैसे हम लोग
समान उच्चारण करते हैं, अ और आ। तो अब तक हम लोगों ने जो है कि पढ़ा है स्वरों का वर्गीकरण के बारे में, और आगे इसी तरह से जो है कि क्लास चलती रहेगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस चैनल को जो है शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद। आज आज यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद आप लोगों का, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।